आवेशों से मिलकर कोई सिस्टम बना है, तो इसके कारण विद्युत विभव के मान को कैसे निकालना है आपको अभी अभी हमने समझाया है। तो भाई अब हम लोग इस टॉपिक पर आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि 5 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 6 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान बताएं यदि इनके चारों ओर का माध्यम निर्वात अथवा हवा है। भाई क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 charged particles having magnitude 5 coulomb are placed at distance 6 meter from each other. Then you have to find the electric potential at the center of a straight line joining both the charged particles. तो आपको हम समझा चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि दो आवेश हैं जिनके मान 5 कूलाम हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, और इनके बीच की दूरी 6 मीटर है। तो भाई इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान निकालना है। तो आपको पता है कि दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभव का मान निकालेंगे और सामान्य बीजगणितीय योगफल के नियम से जोड़ देंगे। तो कह सकते हैं कि 5 कूलाम आवेश के कारण मध्य बिंदु पर विद्युत विभव, और यदि इस विभव को V1 मान लिया जाए तो V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q/R। अब यदि प्रश्न पर आप विचार करें या चित्र को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं आवेश हो गया 5 कूलाम और इनके बीच की दूरी तो 6 मीटर है, लेकिन जब मध्य बिंदु पर निकालना है तो भाई आवेश और मध्य बिंदु के बीच की दूरी का मान होगा 3 मीटर। यानी कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न से Q = 5 कूलाम एंड R = 3 मीटर, और यदि Q तथा R के मान को समीकरण में रख दिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि V1 = 9 × 10⁹ × 5/3। तो 3 से 9 3 टाइम्स में कटेगा, यानी V1 = 3 × 10⁹ × 5, और यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप लिख सकते हैं कि V1 = 15 × 10⁹ वोल्ट। चलिए एक 5 कूलाम आवेश के कारण हम लोग विभव का मान निकाल चुके हैं, और अब कह सकते हैं कि इसी प्रकार दूसरे 5 कूलाम आवेश के कारण मध्य बिंदु पर विद्युत विभव, और यदि इसको V2 मान लिया जाए तो V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q/R। तो भाई सूत्र तो सबको पता है ही। उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं कि दिए गए प्रश्न से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आवेश हो गया 5 कूलाम और दूरी R = 3 मीटर। तो भाई ये मान भी यदि उस समीकरण में रख दिए जाएं तो नीचे लिखा जा सकता है कि V2 = 9 × 10⁹ × 5/3। तो यहाँ पर भी 3 से 9 3 टाइम्स में कटेगा, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि V2 = 3 × 10⁹ × 5, और यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 15 × 10⁹ वोल्ट। चलिए एक कार्य हम लोग कर लिए, दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभव का मान निकाल चुके हैं, और अब आपको पता है कि सामान्य बीजगणितीय योगफल के नियम से जोड़ देंगे। तो भाई हम लोग कह सकते हैं कि अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव V = V1 + V2, और यदि V1 और V2 के मान को इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो कह सकते हैं कि V1 तथा V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखा जा सकता है कि परिणामी विद्युत विभव V = 15 × 10⁹ प्लस 15 × 10⁹, और यदि इनको जोड़ दिया जाए तो 30 × 10⁹ वोल्ट।
यानी यहाँ से आप देख चुके हैं कि द रिजल्टेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्ज पार्टिकल V इज इक्वल टू 30 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट। यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव V इज इक्वल टू 30 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट। चलिए अब हम लोग इस पर आधारित एक दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं कि 5 कूलाम तथा -5 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 6 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान बताएं यदि इनके चारों ओर का माध्यम निर्वात अथवा हवा है। भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि टू चार्ज पार्टिकल हैविंग मैग्नीट्यूड 5 कूलाम एंड -5 कूलाम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम ईच अदर। Then find the resultant electric potential at the center of a straight line joining both the charged particle if the medium surrounding the charged particle is either air or vacuum। तो भाई कुल मिला जुला करके कहा गया, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि 5 कूलाम तथा -5 कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से 6 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक बिंदु P है जहां पर परिणामी विद्युत विभव का मान निकालना है। तो सिस्टम तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि जब भी कोई सिस्टम दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बना है तो सारे आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभव का मान निकालेंगे और चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है तो सामान्य बीजगणितीय योगफल के नियम से जोड़ देंगे। तो भाई हमने कहा कि इफ एनी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल then we calculate the value of electric potential at the given point due to all the charge particle, and as we know that electric potential is a scalar quantity, hence we add them by simple algebraic process। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर दो आवेश हैं तो भाई दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकालेंगे और सामान्य बीजगणितीय योगफल के नियम से जोड़ देंगे। तो लिखा जा सकता है कि 5 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, भाई यदि आवेश को Q1 और दूरी को R1 मान लिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1/R1। और अब इस प्रश्न पर विचार किया जाए या लिख सकते हैं दिए गए प्रश्न से। तो भाई आप देख रहे हैं आवेश Q इज इक्वल टू 5 कूलाम और आवेश और मध्य बिंदु के बीच की दूरी, भाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो 6 मीटर है, लेकिन जब आवेश और मध्य बिंदु के बीच की दूरी की बात करेंगे तो आधा का मतलब 3 मीटर, यानी दूरी R इज इक्वल टू 3 मीटर। और यदि Q तथा R के मान को उस समीकरण में रख दिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 5/3। तो यहाँ पर 3 से 9 3 टाइम्स में कटेगा, यानी V1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 5। और यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो V1 इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू दी पावर 9 वोल्ट। तो चलिए एक आवेश के कारण हम लोग बिंदु P पर अर्थात मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल चुके हैं। अब इसी तरह से दूसरे आवेश के कारण भी निकाल लेंगे। तो कह सकते हैं कि इसी प्रकार दूसरे -5 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, और यदि इसको V2 मान लिया जाए तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q2/R2। तो पुनः कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न से और यदि प्रश्न पर विचार किया जाए तो आवेश Q2 इज इक्वल टू -5 कूलाम और उसी प्रकार से दूरी R इज इक्वल टू 3 मीटर। तो भाई जब Q2 और R2 के मान को पुनः इस समीकरण में रख देंगे तो नीचे लिख सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू -5/3। तो यहाँ पर भी 3 से 9 3 टाइम्स में कटेगा, यानी पुनः नीचे लिख सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 इंटू -5। और जब -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 इज इक्वल टू -15 इंटू 10�9 वोल्ट। तो चलिए दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभव का मान हम लोग निकाल चुके हैं और अब आप जानते हैं कि सामान्य बीजगणितीय योगफल के नियम से जोड़ देंगे। तो कह सकते हैं कि अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और अब यदि V1 तथा V2 के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए तो नीचे लिखा जा सकता है कि परिणामी विद्युत विभव V इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁹ प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं -15 इंटू 10⁹। तो भाई प्लस माइनस माइनस होगा, यानी पुनः नीचे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁹ माइनस 15 इंटू 10⁹। और यदि इनको जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट पोटेंशियल V इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से क्लियर हो चुका है कि इन द गिवन क्वेश्चन the resultant electric potential at the center of a straight line joining both the charged particle V is equal to 0। तो ये था इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रश्न। लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिए ताकि सबको इस पढ़ाई का फायदा मिलता रहे। Thanks.